अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि जब हम बच्चे पे चीखते हैं, उसे डांटते हैं, तो उसके जहन पे 4 किस तरह के असरात मुरतब होते हैं। तो हम उन्हीं असरात के बारे में बात करेंगे। पहला असर क्या होता है बच्चे के जहन पे जब माँ या बाप चीखता है? बच्चे को लगता है कि कोई भी उससे मोहब्बत नहीं करता है। यानी ये पहला मैसेज उसके दिमाग को पहुंचता है, वो ये पहुंचता है कि कोई तुमसे मोहब्बत नहीं करता है। किसी भी इंसान के लिए सबसे तकलीफ़ दिल लम्हा कौन सा होता है? सबसे तकलीफ़ दिल लम्हा वो होता है जब उसको ये एहसास हो कि कोई उससे मोहब्बत नहीं करता। और फिर किसके बारे में सोच आ रही है कि ये मुझसे मोहब्बत नहीं करता? उसके बारे में जिससे बच्चा सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। और फिर इसका नुकसान क्या होता है? जब बच्चे के जहन में सोच आती है कि कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता है, तो वो एहसास कमतरी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। और फिर वो इस तरह के काम करता है जो माँ बाप को इरिटेट कर रहे होते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ वालिदैन की तवज्जो हासिल करने के लिए इस तरह के काम कर रहे होते हैं, ज़िद करना, परेशान करना। तो पहला नुकसान क्या होता है कि उसको ये लगता है कि कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता। दूसरा नुकसान, या ये कह लेंगे दूसरा मैसेज जो बच्चे के दिमाग तक पहुंचता है, वो ये पहुंचता है कि तुम बेवकूफ़ इंसान हो। यानी जब बच्चे बार बार चीख रहे होते हैं, उसे बार बार डांट रहे होते हैं, तो उसको सेकंड मैसेज ये मिलता है कि तुम बेवकूफ़ इंसान हो, तुम्हारे अंदर कोई सलाहियत ही नहीं है, तुम कुछ ठीक कर ही नहीं सकते हो, इसलिए तुम्हें हर वक्त डांट सुनने को मिलती रहती है। तो इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि बच्चे के अंदर से खुद एतमादी ख़त्म होने लगती है। कितनी ख़वातीन का फ़ोन आता है मेरे पास और उनका मसला ये होता है कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो दूसरे लोगों को फेस नहीं कर सकता, बात नहीं कर पाता, घबराता है बहुत ज़्यादा। जब वजह जानने की कोशिश करती हूँ मैं, तो वजह अक्सर ये निकलती है कि हमने डांट डपट मारपीट बहुत ज़्यादा की है बच्चे के साथ, जिसकी वजह से बच्चा ऐसा हो गया है। तो आप सोचिए कितना बड़ा नुकसान है कि अगर बच्चा अपना कॉन्फिडेंस ख़त्म कर दे, उसके अंदर खुद एतमादी ख़त्म हो जाए, तो वापस लेकर आना बहुत मुश्किल काम है। नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल ज़रूर है। तो दूसरा नुकसान भी कोई छोटा नुकसान नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान है। तीसरा मैसेज जो बच्चे के दिमाग को पहुंचता है, वो ये पहुंचता है कि ये लोग बेवकूफ़ हैं। यानी बच्चा बहुत कुछ सोचता है ना, तो अगर वो ये सोच रहा है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, तो बाज़ दफ़ा दिमाग में उसके ये भी आता है कि ये लोग बहुत बेवकूफ़ हैं। आप कभी गौर कीजिएगा कि जब बच्चे को बहुत ज़्यादा डांट डपट कर रहे होते हैं, चीख पुकार कर रहे होते हैं, तो बच्चा आपको ऐसे देख रहा होता है जैसे आप बिल्कुल बेवकूफ़ इंसान हैं, फजूल में चीख रहे हैं, घर का माहौल ख़राब कर रहे हैं। इसका नुकसान क्या होता है? बच्चा आपको सीरियस लेना छोड़ देता है। यानी आप उसको डांटेंगे, उसको समझा लें, कुछ भी कर लें, अब उसने आपकी बात को सीरियस लेना ही नहीं है। उसने सोच लेना है कि भाई ये तो है ही बेवकूफ़, ये सिर्फ चीखते हैं, शोर शराबा करते हैं घर में और कोई दूसरा काम ही नहीं है इनका, ये जो है बिल्कुल ही फालतू हैं। तो अब सोचें अगर बच्चा जो है वो वालिदैन को इस तरह से समझने लगे तो कितना नुकसान है इस बात का। चौथा मैसेज जो बच्चे के दिमाग को पहुंचता है, वो ये पहुंचता है आमतौर पे कि मैं सही हूँ, ये लोग गलत हैं। यानी वो जस्टिफिकेशन मोड में आ जाता है। वो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है और सामने वाले को गलत साबित करने की कोशिश करता है, जिसका आगे जाके वालिदैन को और ख़ुद बच्चे को भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि इंसान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट यही होती है कि जब वो ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करता है, तो बच्चा हर किस्म की ज़िम्मेदारी कबूल करने से मना कर देता है। उसको लगता है कि उसको डांट पड़ रही है, जो उसकी मार पड़ रही है, या कुछ भी उसका नेगेटिव हो रहा है, तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, सामने वाले की गलती है। या वो अक्सर ब्लेम गेम में चला जाता है, वो अपने बहन भाइयों को, अपने दोस्तों को कसूरवार ठहराने लगता है। यानी पूरी दुनिया उसके नज़दीक जो कसूरवार हो सकती है, अगर कोई कसूरवार नहीं है तो वो खुद नहीं है। तो ये 4 नुकसानात जो हैं छोटे नुकसानात नहीं हैं, बहुत बड़े नुकसानात हैं। बच्चे की शख्सियत को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं और दोबारा से इन चीज़ों को ठीक करना मुश्किल हो जाता है। तो उम्मीद है कि इन चीज़ों को आप समझेंगे और बच्चों पर चीख पुकार और डांट डपट नहीं करेंगे। कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।